इधर देश के इतिहास में पहली बार किसी परीक्षा के पेपर लीक को रोकने के लिए भारतीय वायुसेना को मैदान में उतरना पड़ रहा है। जिस नीट परीक्षा को लाखों छात्रों के भविष्य का फैसला करना था, वह अब केंद्र सरकार के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। आसमान चीरने वाले कार्गो विमानों और सैन्य हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल युद्ध या आपदा के समय होता है। आज उनका इस्तेमाल नीट के क्वेश्चन पेपर्स को महफूज रखने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस महा ऑपरेशन की कमान संभाली है और संदेश साफ है, पेपर लीक माफिया का अब सीधा काल आएगा। क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा अब मिलिट्री ऑपरेशन की तरह होगी? क्या पेपर लीक माफिया को कुचलने के लिए अब भारतीय वायुसेना के फाइटर और कार्गो विमान आसमान चीरेंगे? जी हाँ, नीट परीक्षा इस बार केंद्र सरकार के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महापरीक्षा की कमान अपने हाथों में ले ली है। संदेश साफ है, इस बार कोताही नहीं, सीधा काल आएगा। इतिहास में पहली बार किसी परीक्षा के पेपर्स को महफूज रखने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक डाक विभाग या आर्म ट्रांसपोर्ट के बजाय अब नीट के प्रश्न पत्र भारतीय वायुसेना के विशेष विमानों और चॉपर्स के जरिए सीधे राज्यों के सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचेंगे। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की अभेद्य सुरक्षा में इन्हें सेंटर्स तक पहुंचाया जाएगा, यानी परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये सख्ती इसलिए जरूरी थी क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट के नोटिस के बाद एक्शन सुपर फास्ट हुआ। मामला सीबीआई को सौंपा गया और केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम से लेकर नासिक और लातूर तक फैले इंटर स्टेट पेपर लीक माफिया के पूरे सिंडिकेट को हिलाकर रख दिया। कोचिंग चलाने वाले मास्टरमाइंड से लेकर बिचौलियों तक सब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ पेपर सुरक्षित पहुंचा देने से सिस्टम की कमियां दूर हो जाएंगी? क्या 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा लाखों छात्रों के टूटे भरोसे को वापस जोड़ पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।